सब लोग? अच्छे। क्या आप में से कोई मुझे जानता है? नहीं। अच्छा, चलो मैं ही बता देती हूँ। मेरा नाम ममता राजपूत है और मैं उमा के साथ ही काम करती हूँ, जो आपकी दीदी आती है उसके साथ। और मैं भी उड़ान प्रोग्राम में काम करती हूँ, जिसका काम है किशोर किशोरियों को उनके स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने का। ठीक है, अब आपको मेरा नाम याद रहेगा? चलो, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि अब तक हमने जितने सेशन किए हैं उन सारे सेशनों में हमने यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर ही बात की है ना? तो क्या आपको पता है कि इन मुद्दों को हल करने का तरीका क्या है? कैसे कर सकते हैं? इन मुद्दों को हल करने का एकमात्र तरीका होता है कि जब तक हम अपनी शर्म और झिझक को नहीं छोड़ेंगे तो हम इन मुद्दों के जो भी समस्याएं हैं उनको हल नहीं कर पाते। अच्छा, तो ज़्यादातर कहते हैं कि हमारे जो समस्याएं हों उनको उजाला काउंसलर जैसे प्रोफेसर कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपनी समस्याएं उनको बताते हैं? सबसे पहले हम उनको अपनी समस्या बताते हैं क्या? क्योंकि सबसे पहले हम अपनी समस्याएं अपने घर में अपनी मम्मी पापा को या अपने किसी दोस्त को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस तरह से शेयर करते हैं ना? तो आज हम इन जो रिश्ते हैं आज हम रिश्तों के बारे में बात करेंगे कि जो रिश्ते होते हैं वो क्या होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्तों पर बात करनी चाहिए? आपके हिसाब से बात करनी चाहिए या नहीं? चलो मैं और बता देती हूँ इन रिश्तों पर बात करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आपकी ही एज के जैसे कि 15 से 17 वर्ष के किशोर किशोरियाँ, जिनमें से 15% लड़के और 17% लड़कियाँ, वैसे ही 18 से 19 वर्ष के 22% लड़के और 30% लड़कियों के रूमानी रिश्ते होते हैं। रूमानी रिश्ते मतलब जो प्यार वाले रिश्ते होते हैं। तो इनमें से 53% बॉयज लड़के और 41% लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कभी न कभी यौन संबंध भी बनाए हैं। समझ रहे हो? तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जो 41% लड़कियां थी उस परसेंटेज में से निकाल के 64% लड़कियों ने बताया कि जब उनके साथ पहली बार यौन संबंध बनाए गए थे तो उनके पुरुष साथी ने जबरदस्ती बनाए थे, यानी कि जो संबंध बनाए गए थे वो उनकी मर्जी के बिना बनाए थे। और आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इस भारत में ऐसी कितनी महिलाएं होंगी जो दिन प्रतिदिन शारीरिक हिंसा यौन हिंसा को झेल रही हैं। लगभग बता सकते हैं आप कितनी परसेंटेज हो सकती हैं ऐसी? इनके ऊपर हिंसा होते हुए भी वो किसी से नहीं बताती हैं, झेलती रहती हैं। कुछ आंकड़ा समथिंग 50%। और आपकी तरफ से कितना हो सकता है? कुछ भी आप बोल सकते हैं अपने अंदाज से। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। ये हमारा आंकड़ा है 77%। 77% महिलाएं लड़कियां ऐसी हैं जिनके साथ यौनिक हिंसा होती है, शारीरिक हिंसा होती है, लेकिन वो ना तो इसकी किसी से शिकायत करती हैं और ना ही इनके बारे में किसी को बताती हैं, वो इसे झेलती रहती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि देखो ये जो हमारी एज है, ये जो एज है इसमें आकर्षण होना सामान्य बात है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि जब हम युवा थे तो हमने भी ये आकर्षण अनुभव किया था। बस ज़रूरी ये है कि हमें अपने रिश्तों में संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिश्ते हम बनाने जा रहे हैं वो सही और पूरी जानकारी पर
आधारित होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो रिश्ता हम बना रहे हैं उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि समाज में अधिकतर लोग हमें इसीलिए इन सारे रिश्तों को बनाने से रोकते हैं। उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि अगर हमारे बच्चे इस तरह के रिश्ते में पड़ गए तो कहीं उनकी पढ़ाई से ध्यान ना भटक जाए या वो कुछ गलत ना कर बैठे। इन वजह से वो बच्चों को रोकते हैं। साथ ही हम कहते हैं कि जैसे अपने साथी की किसी बात को, जैसे एक साथी ने दूसरे साथी से कुछ कहा, कोई अपनी समस्या बताई, लेकिन साथी ने उसको नहीं सुना, अनसुना कर दिया, तो वहाँ क्या होता है, उसकी जो निराशाजनक जो स्थिति होती है, एक तो उसको दुख होता है, दूसरी निराशा होती है कि मेरे साथी ने मेरी ही बात नहीं सुनी। होता है ऐसा। तो ऐसे ही हम बात करेंगे आज कुछ रिश्तों के बारे में। मेरी एक बात सुन लें कि इस गेम में करना क्या है। ये जो रूम है हमारा, इसमें आपको जहाँ भी मन करे वहाँ से आपको चहलकदमी करते हुए घूमना है। आप किसी भी दिशा में घूम सकते हैं, लेकिन बिना हाथ पकड़े, अलग अलग। ये नहीं कि सारे लोग एक साथ एक ही दिशा में घूम रहे हैं इधर से उधर। आप कहीं भी घूम सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, इधर ऐसे ऐसे कहीं भी जा सकते हैं। बस आपको करना ये है कि चलते में मेरा ध्यान रखना है कि मैं कुछ कह रही हूँ, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी आप घूमना स्टार्ट करिए। अच्छा, घूमते घूमते एक काम करिए, जो भी आपके सामने से गुजरे उसको देख के आपको हंसना है। अच्छा, अब ये है कि हंसने के साथ साथ जो भी आपके सामने से गुजरे उससे आपको हाथ मिलाना है। घूमते रहिए, घूमते रहिए। अब आपको हंसने के साथ, हाथ मिलाने के साथ साथ अपने सामने वाले से गले मिलना है। अच्छा, अभी सब लोग बैठ जाइए। आपको ये गेम कैसा लगा? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो अभी मुझे ये बताइए कि आप में से सबसे ज्यादा या कितनी बार कौन किसे देख के हंसा? अपने सामने वाले को देखकर कौन कौन हंसा था? सारे हंसे थे? वेरी गुड। अच्छा, जब आपके सामने से कोई गुजरा तो हाथ किस किसने मिलाया था? सबने मिलाया था? बहुत अच्छे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके सामने से जब गुजर रहे थे तो गले कौन कौन मिला था? आप नहीं मिले थे? आप भी नहीं मिले थे? तो अब मुझे बताइए कि जब आप किसी के सामने से गुजर रहे थे, उसको देख के हंस रहे थे, तो क्या सामने वाला भी हंस रहा था? अच्छा, जब आपने उसे हाथ मिलाया तो क्या आपने उससे पूछा था कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं या नहीं मिलाऊं? क्या आपने उससे जाना था कि वो आपसे हाथ मिलाना चाहता है या नहीं? आपने जबरदस्ती पकड़ लिया उसका हाथ? अच्छा, गले मिलने वाली बात है। गले कौन कौन मिला था? तो आप जब अपने सामने वाले से गले मिल रहे थे तो उसको कैसा लग रहा था? आपको कैसा लग रहा था? और सामने वाले को कैसा लग रहा था? आपको कैसे पता? आपको बताया था उसने? जब आप उससे गले मिलने गए थे, आपने उससे पूछा था कि उसका मन है कि नहीं आपसे गले मिलने का? पूछा था क्या? ये गले मिली थी जब? यहाँ हमारी इस एक्टिविटी से ये उद्देश्य है इसका
कि सबके जो कंफर्ट जोन है, जो अच्छे लगने वाली बात है, वो सबके अलग अलग होते हैं। यहाँ किसी को तो केवल हंसना अच्छा लगा, और यहाँ किसी को हाथ मिलाने तक ही अच्छा लगा, और किसी किसी को गले मिलने तक अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। तो जरूरी नहीं कि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो सबको अच्छी लगे। क्या है? जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो सबको अच्छी लगे। तो यहाँ इसका उद्देश्य ये है कि सबका कंफर्ट जोन अलग अलग होता है, और ज़रूरी नहीं कि हमें जो अच्छा लग रहा है वो दूसरे को भी अच्छा लगे। इसलिए हमें दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अगर हम उसके साथ कोई भी गतिविधि करते हैं तो उससे पहले हम एक बार उसकी परमिशन ले लेनी चाहिए। अच्छा, अभी हम वापस से रिश्तों पे लौट के आते हैं कि अपने आसपास आपने देखे होंगे रिश्ते, तो अच्छे रिश्ते और खराब रिश्ते, यानी कि स्वस्थ रिश्ते और अस्वस्थ रिश्ते। तो क्या आप इनसे कुछ समझ पा रहे हो? क्या होते हैं ये? आपकी नज़र में अच्छे रिश्ते कौन से होते हैं? क्या होता है ऐसा उनमें जिससे वो अच्छे होते हैं? झगड़े नहीं होते। तो इसका उल्टा क्या हो गया? क्या होता है उसमें? नहीं नहीं, झगड़े नहीं होते तो उसका मतलब क्या होता है फिर उसमें? झगड़े नहीं होते तो स्वस्थ रिश्ते में झगड़े नहीं होते। झगड़े नहीं होते मतलब उसमें प्यार होता है। यही हुआ ना? तो हम यहाँ एक लिख देंगे, प्यार। अच्छा, और क्या होगा उसमें? विश्वास। अच्छा, और क्या हो सकता है उसमें? एक दूसरे की बातों को समझते हैं। और साथ देते हैं। मतलब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं साथ देने को? जोर से बोलो, मुझे सुना ही नहीं दे रहा। विश्वास आ गया, प्यार आ गया, आपका भावना किस तरीके से? भावनाओं की कदर करते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है? सम्मान। वेरी गुड। अच्छा, उसमें सहमति जैसा कोई शब्द हो सकता है? सहमति। सहमति किस चीज से? आपको क्या लग रहा है सहमति किस चीज में? सहमति प्रोत्साहन हो सकता है इसमें? बराबरी हो सकती है? स्वीकृति? और क्या हो सकता है? अच्छा चलो, जैसे ही याद आए मुझे बता देना, मैं एंट्री कर दूंगी उसमें। अभी हम अस्वस्थ रिश्ते के बारे में बात कर लेते हैं। फिर इसमें क्या होता है? अस्वस्थ रिश्ते की कौन सी विशेषता है? आप कौन से कैसे लगता है कि ये अस्वस्थ रिश्ता है? ऐसा क्या देखने को मिलता है उस रिश्ते में आपको? प्यार नहीं होता है, मतलब झगड़े होते हैं। और यानी कि धोखा। विश्वास का उल्टा धोखा हो गया। और क्या होता है? भावनाओं को नहीं समझना, मतलब मन मर्जी करना। मन मर्जी को हम और कुछ उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि बिना सहमति के कोई भी काम करना, किसी भी काम के लिए सहमति न लेना है।
और क्या हो सकता है? एक दूसरे का सम्मान करना, नहीं करना। तो उससे क्या होगा? उसमें हिंसा करना। ये हिंसा किस तरह की, किस टाइप में? मारपीट करना। ये झगड़े में आ जाएगी या अलग लिखें हम? अच्छा, और भी कुछ हो सकता है जैसे दबाव बनाना, दबाव हो सकता है क्या? दबाव बनाना, नियंत्रण करना। ऐसा लगता है कि आपको कि जाने अनजाने में कोई किसी को नियंत्रण कर रहा है कि तू यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। और एक तरह का ये होता है कि तूने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, होता है? आपको लगता है ये है इसमें? तो क्या क्या लिखना है मुझे? और क्या हो सकता है? बराबरी ना होना। अच्छा, एक चीज, शक करना। और अच्छा, एक चीज और हो सकती है, अनुचित अपेक्षाएं हो सकती हैं। वैसे इनसे क्या समझते हैं? अनुचित अपेक्षाएं होती क्या हैं? कोई ऐसा काम जिससे सामने वाला करने के लिए तैयार नहीं है और दूसरा व्यक्ति उससे अपेक्षा कर रहा है कि ये काम करे, तो ये क्या हो जाएंगी? हमारी अनुचित अपेक्षाएं। और चलो, हमारे इतने सारे ये पॉइंट आ गए। इसके लिए आप एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि आपने स्वस्थ रिश्ते और अस्वस्थ रिश्ते को इस तरह से डिफाइन किया। तो अभी हम इनके द्वारा और देखेंगे कि आप, मेरे पास 2 स्टोरी हैं, तो उसके लिए मुझे 2 ग्रुप की ज़रूरत है। ठीक है, अभी मैं ये चार्ट निकाल देती हूँ यहाँ से। तो अभी आपने स्वस्थ और अस्वस्थ रिश्तों को अच्छी तरह से पहचाना, समझा, जाना। तो इसके बाद हम एक काम करते हैं कि मेरे पास कुछ स्टोरियां हैं, तो देखना ये है कि आप उनमें से क्या स्वस्थ अस्वस्थ की पहचान कर पाते हैं या नहीं। तो उसके लिए आप में से कोई भी एक लड़की जिसकी आवाज़ तेज हो, क्लियर हो, वो खड़ी होके यहाँ आ जाए। कौन आ रहा है? गौतम 16 वर्ष और रुचि 15 वर्ष की एक शहर में रहती हैं और वे बचपन से एक दूसरे को जानती हैं। वे एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। वे एक दूसरे की पढ़ाई में भी मदद करते हैं और कभी कभी अपने भविष्य के सपनों के बारे में बातें करती हैं। रुचि गौतम को पसंद करने लगी है और उससे शादी करना चाहती है। उसे लगता है कि गौतम के मन में भी उसके प्रति कोमल भावनाएं, लेकिन गौतम ने रुचि से कभी कुछ ऐसा कहा ही नहीं। रुचि को पता चलता है कि उसकी ही कक्षा की छात्रा सपना भी गौतम को पसंद करती है और आजकल उसके साथ समय बिताने लगी है। रुचि को यह जानकर बहुत जलन होती है और वो एक दिन सपना को बताती है कि गौतम ने मुझसे कहा है कि वो मुझे बेहद प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। सुन लिया? तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपके विचार से रुचि ने जो किया, क्या वह सही था? क्या करना चाहिए इसको? रुचि को गौतम से बात करनी चाहिए थी। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, ये आपका सही है कि जब तक हम खुल के बात नहीं करते हैं तब तक किसी सामने वाले को नहीं पता कि उसके मन में क्या है। इस रिश्ते की अस्वस्थ विशिष्टता क्या है? इस जो स्टोरी है इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या अस्वस्थ है इसमें से? झूठ बोला था,
वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं दोनों के लिए। उसमें दबाव बना रहा था और झूठ बोला था उसने कि वो मुझसे प्यार करता है, और वो गौतम से अनुचित अपेक्षाएं रख रही थी। और क्या है, और भी कुछ है? ये ठीक है, लेकिन हम इसमें केवल अस्वस्थ विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी हमें अस्वस्थ विशेषताएं, और भी कुछ था इसमें? धमकी भी हमारे स्वस्थ रिश्ते अस्वस्थ रिश्ते की एक विशेषता है। एक चीज और है उसमें, अभी रुचि सपना से जलन भी कर रही थी, उसको जलन हो रही थी जब वो गौतम से बात करती थी, यही है ना? तो आपने इसमें देखा कि उसकी कितनी सारी गलतफहमियां हो गई केवल एक चीज के पीछे, कि अगर वो गौतम से बात करती तो शायद ये सब नहीं होता। कि उसने सपना से भी बोला कि गौतम मुझसे प्यार करता है, वो केवल बचपन के दोस्त थे और साथ में पढ़ते थे, रहते थे, लेकिन गौतम ने कभी उससे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये उसकी खुद की गलतफहमी थी जो उसमें आई थी कि वो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ पढ़ता है, तो वो भी, मैं प्यार करती हूँ तो वो भी मुझे प्यार करता है, या मैं पसंद करती हूँ तो वो भी पसंद करता है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक बंदा जो चाहता है वो दूसरा भी चाहे। तो इसमें हमेशा हमें ये है कि हमें सामने वाले से भी उसकी इच्छाओं के बारे में, मन की बात को लेने के लिए बात करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ हमारी इन स्टोरियों का, इन विशेषताओं के लिए इसका उद्देश्य है वो ये है कि अगर हमें अस्वस्थ रिश्ते की पहचान हो जाती है, हम पहचान सकते हैं कि इन विशेषताओं से ये रिश्ता अस्वस्थ होता है, तो हम उनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करके एक स्वस्थ रिश्ते को विकसित कर सकते हैं, एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। कि हमें पता है कि ये काम करेंगे तो हमारा रिश्ता खराब होगा या अच्छा होगा। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अभी हम बात करेंगे कि अगर किसी ने, जो सहमति और असहमति की बात चल रही थी, उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि ये होते क्या हैं और किन किन परिस्थितियों में ये मान्य की जा सकती हैं। जो सहमति हैं वो जिन परिस्थितियों में मान्य होती हैं उसमें पहला नंबर है कि अगर हम किसी को कोई सहमति दे रहे हैं या ले रहे हैं तो वो पूरे उत्साहपूर्वक दी जानी चाहिए। कैसे दी जानी चाहिए? उत्साहपूर्वक। दूसरी है कि अगर हम किसी को सहमति देते हैं तो वो पूरी और सही जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सही और पूरी जानकारी के साथ। अच्छा, तीसरी है कि जो सहमति हम दे रहे हैं उसको हम कभी भी वापस ले सकते हैं। आज हमने हाँ किया है तो ये नहीं है कि हम हमेशा हाँ ही कर दिया उसको, यानी कि हम सहमति दे रहे हैं तो उसको वापस भी ले सकते हैं। और चौथी सहमति ये है कि जो सहमति हम दे रहे हैं वो पूरे होश आवास में दे रहे हैं, किसी के दबाव में आके नहीं दे रहे, तो बिना दबाव के दी गई सहमति मान्य होती है। तो अभी मुझे ये 4 पॉइंट कोई रिपीट करके बताएगा एक एक। कौन सी सहमति मान्य होती हैं? होश आवास में दी गई, उत्साहपूर्वक दी गई, पूरी और सही जानकारी पर आधारित, और दी गई सहमति वापस भी ली जा सकती है। साथ में ही एक ये पॉइंट भी बता दूं कि एक चीज के लिए दी गई सहमति केवल एक ही चीज के लिए होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने एक चीज के लिए दी तो वो हर चीज पे लागू होगी, ठीक है? और एक बार दी गई सहमति केवल एक ही बार के लिए, बार बार के लिए नहीं कि आज मैंने हाथ पकड़ने के लिए सहमति दे दी तो वो रोजाना कोई मेरा हाथ पकड़े, क्योंकि अगले दिन हाथ पकड़ने के लिए उसको फिर से सहमति लेनी पड़ेगी। साथ में ही हम जो सहमति होती है वो केवल मौखिक ही नहीं होती हैं, वो अपनी शरीर के हाव भाव से भी पहचानी जाती हैं। शारीरिक
जो लैंग्वेज होती है अपनी शारीरिक भाषा, क्योंकि आपने कभी कभार अपने उसमें देखा होगा कि हम जब जैसे कहीं जाना है या नहीं जाना है तो चल रही है, ये क्या हो गया, तो ये अपनी शारीरिक भाषा हो गई ना। कभी हमें खुशी होती है तो हम अपने चेहरे से ही उसको बयां कर देते हैं, करते हैं ना, तो ये शरीर के हाव भाव है। तो इसमें मेरे कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि प्यार का पहला पड़ाव, ना ब्लैकमेल ना कोई दबाव। ऐसे ही मेरे साथ एक और बोलेंगे आप, जब करते हो खुद से प्यार तो ना कहना भी सीखो यार। अच्छा, इसमें हमारा एक पॉइंट और है जो बहुत ही मेन है, खुला संवाद। खुला संवाद समझते हैं आप? जो हमने बीच में एक बार बात की थी उस पर डिटेल से नहीं की। खुला संवाद मतलब जब तक हम किसी सामने वाले से खुलकर बात नहीं करेंगे तो सामने वाले हमारी परिस्थिति को नहीं समझेगा। जैसे अगर किसी के घर में रिश्तेदार आए, ठीक है, तो पापा ने बाहर से आवाज़ लगाई कि बेटा चाय बना के लेके आओ आप, ठीक है, तो आपको लग रहा है घर में चाय पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, मैं चाय कैसे बनाऊं? आपने पापा को कोई जवाब नहीं दिया, और पापा को भी नहीं पता कुछ। आप घर में बैठे हो, वो अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए हैं। बहुत देर होने पर उन्होंने आवाज़ लगाई, बेटा चाय लेके नहीं आई, तो आपने फिर जाके बोला कि पापा चाय की पत्ती नहीं है, चीनी नहीं है, इसीलिए मैंने चाय नहीं बनाई। तो वहाँ क्या होगा, क्या होगा इस कंडीशन में? वहाँ आपको डांट पड़ेगी क्या कि ये बात तुम अब बता रही हो, पहले नहीं बता सकती थी क्या? होगी कि नहीं? तो अगर आप इसी बात को साथ ही साथ वहाँ तक पहुँचाते तो आपकी सामान आ जाता और आप चाय बना के इतने टाइम में वहाँ ले जाते। तो इसमें क्या रहा कि हमें अगर कोई भी परेशानी है या कोई भी बात है, उसके लिए खुलकर बात करना बेहद जरूरी है ना? समझ में आया? अच्छा, अगर आपको कोई समस्या है या आपका कोई प्रश्न है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? अगर आपकी कोई समस्या है या कोई प्रश्न होता है तो आप क्या करते हैं? किससे? अच्छा, ये पूछ लेते हैं। अगर आप उनसे नहीं पूछ पाते हैं तो कुछ उमा दीदी ने कुछ आपको नंबर वगैरह दिए थे, एक जना बोलिए, किस पे पूछते हैं आप? अगर आपको कोई समस्या या कोई प्रश्न है, आप क्या करते हैं उसके लिए? उजाला केंद्र में जाके आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। दूसरा 104, 108 पर कॉल करके भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। तो आज के सेशन से आपने क्या सीखा, ये एक बार आप मुझे बताइए। स्वस्थ और अस्वस्थ रिश्ते, खुला संवाद, और किसी ने क्या कुछ सीखा? अच्छा, सहमतियों के बारे में किस किस ने जाना? किन परिस्थितियों में मान्य होती हैं? उत्साहपूर्वक। दूसरी आप एक एक करके बोलिए। आप सही और पूरी जानकारी पर आधारित होनी चाहिए जो सहमति हम दे रहे हैं। एक बार दी गई सहमति एक ही के लिए, और दी गई सहमति को हम कभी भी वापस ले सकते हैं। ये हो गया। बिना किसी दबाव के दी गई सहमति मान्य होती है। और चलो, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा बताया। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आपको ये सेशन कैसा लगा? तो यहीं पे हम अपना सेशन समाप्त करते हैं और आगे के सेशन में आएंगे आपके लिए एक नया
सेशन लेके, जिससे नई जानकारी आपको मिलेगी और ऐसे ही मिलती रहेगी। थैंक यू आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।